हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग है संडे का। तो आज संडे था तो छुट्टी के दिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने पूरे घर के जाले वाले साफ़ किए थे और एक दरवाजे के पीछे ना दीमक लगी हुई थी, तो उसको मैंने एक पतली सी जो प्लेट होता है ना, जिससे हम कोई भी मतलब पपड़ी वगैरह साफ़ करते हैं, जब पेंट वगैरह कराते हैं ना, तो वो रखा हुआ था, उससे मैंने साफ़ की और फिर उसमें मैंने दवा लगाई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के, क्योंकि थोड़ा सा काम करने में टाइम लगता है और संडे है तो सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लें, वरना डेली तो आपके जो भी काम होते हैं बस वही हो पाते हैं। तो नहा धो के पूजा वूजा हो गई थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा अब खाने में ऐसा क्या बनाऊँ जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मसूर की दाल और उसके बाद बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटी सिक गई थी और सार्थक को भी भूख लग रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया था कि बस अभी खाना लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सार्थक को खाना दे दिया है और सार्थक कह रहा था कि मम्मी खाने के साथ में पानी भी लेकर आओ, क्योंकि जब तक उसके पास पानी नहीं देंगे ना, वो खाना खाता ही नहीं है। एक बाइट खाएगा खाना और 2 घूंट पीता है पानी। मैंने उसको मना भी किया है कि खाने के साथ में पानी मत पिया करो, बट उसको अभी आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पे अभी उसने भूख वूख लगा दिया। कभी कभार जब उसे याद आता है ना, तो खाने से पहले थोड़ा सा भूख लगा देता है, बाकी नहीं तो भूल जाता है, तो फिर वो खा लेता है। तो टीवी देखते हुए सार्थक खाना खा रहा था। और आज मुझे थोड़ा सा सफाई की थी, तो मैंने नहाने के बाद में जो कपड़े होते हैं ना डेली यूज़ के, वो मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि छुट्टी के स्कूल जाते हैं तो फिर टाइम मिल नहीं पाता है। तो मैंने जो कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो उनको मैंने गला के रख दिया था। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई थी पूजा वूजा करके रसोई में। तो यहाँ पे मैंने अपना भी जो खाना है थाली लगा ली है और खाना वाना खाने के बाद में मैं फिर जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। और आज मैं ना कपड़े धोऊँगी हाथ से ही, और क्योंकि जो पहनने वाले कपड़े हैं वही हैं। और जब मैं जैसे कि चादर वगैरह धोती हूँ ना, तो फिर मैं मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज मैं मशीन कम लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आज बाथरूम में कपड़े नहीं धो रही हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि इतनी गर्मी हो रही है और बाथरूम में कपड़े धोते टाइम और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो मैंने भी बाहर वाला जो कमरा है ना, वहीं पे कपड़े धोने का प्लान बनाया था, वहीं बैठ के, क्योंकि कमरे में पंखा भी चल रहा है, तो मैं आराम से कपड़े धो रही थी। और मैंने जो गेट है ना दोनों साइड के, वो भी खोल दिए थे, इससे कि थोड़ी हवा आए। और जो वॉश बेसिन है उस पर मैंने पाइप लगा के, मशीन वाला जो पाइप है ना, वो लगा के पानी भी भरने का अरेंजमेंट कर लिया था कि मुझे बार बार बाथरूम में ना जाना पड़े। तो यहाँ पे जो भी 2-3 दिन के कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे, और बाकी जो 1-2 कपड़े रह गए थे वो भी धुल जाएंगे। इसके बाद में मैं इनको निचोड़ दूँगी। लाइट का भी थोड़ा सा था और मौसम भी ऊपर से ऐसा ही हो रहा था कि कभी बारिश और कभी धूप निकल आती है। तो मैंने सोचा कि कपड़े हाथ से धोने के बाद ना इनको मशीन में ड्राई कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा सूख जाएंगी जल्दी। और शाम का टाइम था, तो फिर मैंने क्या किया कि कपड़े धुलने के बाद में उनको अच्छे से मैंने 4 बार खंगाल दिया पानी में, साफ़ पानी में, और उसके बाद में मशीन में इनको रख दिया ड्राई करने के लिए। और जब कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको अभी नीचे ही डालूँगी, क्योंकि कपड़े अभी 2-3 दिन के ही थे। बाकी मैं वीक में जब भी मुझे वेडनेसडे को एक बार कपड़े धो देती हूँ, तो बाकी जो रहते हैं फिर मैं सैटरडे या संडे को धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो है धुल गए थे और उसके बाद में जो कमरे की मैंने सफाई कर दी थी। और अब मैं ये कपड़े सुखाने यहीं नीचे ही सुखाऊंगी, क्योंकि अब शाम का टाइम था, तो इस टाइम बंदर आना शुरू हो जाते हैं और बंदर आ जाएंगे तो फिर कपड़े वगैरह फाड़ देंगे। तो मैं अब कपड़ों को ऊपर सुखाने नहीं जा रही हूँ। या फिर ये होगा कि मौसम भी ऐसा हो रहा है कि जब भी आप जैसे मैं कपड़े डालने जाऊँगी फिर बारिश हो गई तो फिर मुझे लेने जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे, बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे वो फिर मैंने अंदर कुर्सी वुर्सी पे, बाहर जो क्यारी है ना उसके ऊपर जो तार बंधा हुआ है वहाँ पे डाल दिए थे। तो कपड़े वपड़े धुल के हो गए थे रेडी। तो एक काम मेरा ये निपट गया और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो अभी आज संडे है, तो मैंने सोचा कि 1-2 काम मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो बोर्ड है ना, वो काफ़ी टाइम से बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें बताया था कि कोलगेट से जो है बिजली के जो बोर्ड है ना, वो साफ़ अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। तो मैंने जो घर का जो मेन स्विच है ना, उसको बंद कर दिया था
इसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्विच है ना, वो थोड़ी जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रहा है वहाँ पे मैंने कोलगेट लगाया था, पूरे बोर्ड पे नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं यही ट्राई करूँगी। अगर ये साफ़ हो गया तो उसके बाद मैं आगे ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर मेरा कोलगेट वेस्ट जाएगा। और इसके बाद में मैंने पूरे बोर्ड पे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है वहाँ पे मैंने इसको कोलगेट जो पेस्ट था उसको, पुराना जो ब्रश था ना, उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से लगा दिया था। और अभी इसको सूखने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि जो रसोई वाला बोर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो उसको भी मैंने पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया और उसको ब्रश की हेल्प से उस पर भी मैंने चारों तरफ अच्छे से जो पेस्ट था वो लगा दिया था। तो सार्थक आया जब, तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी आप ये पेस्ट ले रही हो तो मेरा जो ब्रश है ना वो गंदा है और मेरा जो पेस्ट है वो भी गंदा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटा मैं उसे टच नहीं कर रही हूँ, तो आप पेस्ट कर लीजिएगा। और अब भी मैंने उसको पेस्ट को लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा ही था तो वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैंने अभी इसको छोड़ दिया है। जब वो अच्छे से सूख जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये चांदी के लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने फिर सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो अब भी मैंने क्या किया कि हल्का सा गुनगुना पानी, जैसे कि हमारी उंगली जब हम डालें तो उसमें हमें जलन ना हो, जैसे बच्चों को नहलाते ना उस तरीके से गुनगुना पानी लेके मैंने पहले कान्हा जी को नहला दिया। उसके बाद आधा नींबू का टुकड़ा लेके उनको पहले पूरा जहाँ जहाँ नींबू अच्छे से रगड़ा जा सकता था वहाँ तक मैंने रगड़ लिया था। और फिर मुझे याद आया कि घर में अभी नया ब्रश है नहीं, क्योंकि जो हमारा यूज किया हुआ ब्रश है उससे हम कान्हा जी को नहीं लगा सकते हैं जो कोलगेट का पाउडर है। तो मैंने एक सार्थक को ब्रश मंगाया, पास में ही गली में दुकान है वहाँ से, और साथ में मैंने 2 रील भी मंगा ली थी, तो सार्थक को ले आया था। इसके बाद मैंने नींबू से रगड़ने के बाद फिर क्या किया है कि जो कोलगेट का जो पाउडर था ना उसको मैंने थोड़ा सा पानी मिला के एक घोल बना लिया था, और ब्रश से कान्हा जी की जो लड्डू गोपाल जी ना उनको चारों तरफ से उस पर मैंने वो पेस्ट जो था वो लगा दिया था। तो जब सूख गया तो उसके बाद में नींबू से फिर मैंने दोबारा से अच्छी तरह से रगड़ दिया था। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ज़्यादा मतलब कालापन है वहाँ पे मैंने ज़्यादा रगड़ा था। और जो इनकी जो मूर्ति जो लड्डू गोपाल जी बने हुए हैं ना, तो उसमें ना कहीं कहीं इतनी बारीक लाइनें थी, तो नींबू वगैरह भी रगड़ने के बाद भी वो चीज़ नहीं साफ़ हुई थी। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा अभी एक बार में अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे। तो अभी जितना होगा मैं उतना ही करूँगी, इसके बाद फिर कभी दोबारा से। तो थोड़ा सा जो पहले थे ना उससे तो थोड़ा बहुत तो मतलब साफ़ हो ही जाएंगे, चमक आ ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नींबू से रगड़ने के बाद इनको दोबारा से पानी से धुल लिया था। और अब क्या करेंगे कि जो सूखा वाला पाउडर है उसको ब्रश में लगा के फिर दोबारा से कान्हा जी को अच्छे से रगड़ेंगे। तो सार्थक कह रहा था कि मम्मी आप इस तरीके से कर रही हो तो इनको लग रही होगी। तो मैंने कहा बेटा जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो गंदे होते हैं तो मम्मी भी उनको रगड़ रगड़ के नहलाती है, तो बच्चे चीखते हैं, लेकिन मम्मी नहलाती है ना क्योंकि बच्चे साफ़ और सुंदर लगें। तो अभी कान्हा जी भी छोटे बच्चे हैं तो बस इनको थोड़ा सा चमका रहे हैं तो ये भी चमक जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रश से जहाँ जहाँ ब्रश जा सकता था उस जगह पर मैंने अच्छे से उनको जो पाउडर था कोलगेट का उसको लगा के अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जब मैंने उनको पानी से धोया तो ये देखो पहले से ना जो कान्हा जी थे ना लड्डू गोपाल जी, पहले से तो थोड़ा सा उनमें चमक आ गई थी, मतलब अच्छे लग रहे थे, काफ़ी हद तक साफ़ हो गए थे। तो अब मैंने उनको पानी से धो के अच्छे से पोंछ के, तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने चमक रहे हैं। और मैंने इनको अभी लंगोटी पहनाई है, बाद में मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी। तो बस इनके आँख के जो आसपास का हिस्सा था ना वो मैंने क्लियर साफ़ नहीं किया था, तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए इतना ही किया है। और इसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा मशीन लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अभी गर्मी है, तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी के लिए ना थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की ऐसी पोशाक बना दूँ कॉटन की, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा कम्फर्ट लगे। क्योंकि ये जो पोशाक आती है ना मार्केट में, कपड़ा भी इनका ऐसा होता है तो उनको गर्मी भी लगती होगी। तो बस मैंने वही ट्राई किया था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने सिर्फ एक नैपी भी बनाई थी। एक तो नैपी तो बन गई थी, लेकिन जो पोशाक में जिस तरीके की बनाना चाह रही थी ना वो बन नहीं पाई थी। उसका रीज़न एक ये था कि जो कॉटन वाला कपड़ा था ना तो वो बहुत मोटा था,
और बनने के बाद में थोड़ा और ज़्यादा मोटा लग रहा था। जिस तरीके से मुझे बनानी थी पोशाक तो वो ठीक से बनी नहीं थी और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था इसमें, तो फिर मैंने मशीन उठा के रख दी थी। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ना मैंने कान्हा जी को पहना दी थी पोशाक और उसके बाद में कान्हा जी का फाइनल लुक हो गया रेडी। तो कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सार्थक ने देखा तो सार्थक बोला कि मम्मी आज कान्हा जी ना क्लीन शेव्ड करा के आए हैं। और ये जो कान्हा जी की जो बांसुरी है ना, इसको मुझे साफ़ करने का ध्यान नहीं रहा था। बाद में जब मैंने कान्हा जी को बिठाया सिंहासन पे तो मुझे याद आया, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम करूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि जो मैंने एक दिन पहले जो मलाई जमाई थी ना, वो जमने के बाद फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने थोड़ी देर पहले उसको निकाल के रख दिया था और अब उसको मैं अच्छे से चला के उसका जो मक्खन है वो निकाल दूँगी। और मक्खन जब निकल आएगा ना तो उसके बाद क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि आज मैं जो है इसको नहीं गरम करूँगी, उसको करूँगी मैं अगले दिन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज पूरा दिन मैंने ना रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, तो मुझे थकान भी हो रही थी। मेरा ये है कि कोई काम अगर मैं करती हूँ तो फिर मैं नॉन स्टॉप ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर काम अवॉइड करती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से ये 2 काम अवॉइड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने जो मक्खन है वो निकल गया था और जो मैंने बोर्ड पे जो लगाया था ना कोलगेट, वो सूखा नहीं था, तो उसका मैंने आगे वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि वो काम हुआ नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसको ऐड करूँगी। और ये थोड़ा सा क्लिप है अगले दिन का। तो जिया जी लेके आए थे सार्थक के लिए खरबूज, तो सार्थक काफ़ी टाइम से उनके लिए बोल रहा था। तो अभी सार्थक के खरगोश आ गए हैं, तो सार्थक बहुत खुश था। जब मैं स्कूल से आई तो मुझे घर पर ही मिले थे, तो सार्थक उनके साथ खेल रहा है। और इसमें एक मेल एक फीमेल है, ये वाला है ना ये मेल है। तो अभी आए हैं तो थोड़ा सा उनको भी अभी कंफर्ट नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, तो अभी चुपचाप बैठे हैं। तो अभी सार्थक का तो टाइम पास हो जाएगा, जो भी उसकी छुट्टियां बची हैं, और जब तक उसका मन करेगा रखेंगे, उसके बाद फिर वो वापस जीजाजी ले जाएंगे। तो अभी सार्थक का आप देखो किस तरीके से वो करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।